नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। आज खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। आज खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव से संबंधित एक इलेक्शन पिटीशन से जुड़ी हुई। पिटीशन जो पलवल से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे करण सिंह दलाल ने डाली थी और डाली गई है किसके खिलाफ? वहां से जो चुनाव जीते और अभी नायब सैनी सरकार में मंत्री परिषद का हिस्सा गौरव गौतम के खिलाफ। पिटीशन क्या है? पिटीशन डाली गई थी जब चुनाव के नतीजे आए अक्टूबर के महीने में, और उसके बाद नवंबर में ये पिटीशन दाखिल कर दी गई थी। उसके बाद दिसंबर में इस पिटीशन पर हुआ नोटिस। अब नोटिस जो हुआ तो उसका जवाब देना था हाई कोर्ट्स के जो रूल्स हैं अकॉर्डिंगली अगले, लेकिन वो जवाब नहीं दिया गया। एक और मौका मिला, गौरव गौतम को एक और मौका दिया गया तो भी जवाब नहीं आया। अब हियरिंग हुई, उसके बाद फिर से अभी 2 दिन पहले हियरिंग हुई। जब हियरिंग हुई तो उसमें हाई कोर्ट ने कहा कि भाई दिस इज इनफ नाउ, बार बार आपको मौका दिया गया है एंड यू आर नॉट रेडी टू रिस्पॉन्ड। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब करना यह पड़ेगा कि डे टू डे हियरिंग की जाएगी इस मामले की और इसका निपटारा किया जाएगा। अब वो कब से शुरू है? वो शुरू है 28 तारीख से। आज 26 तारीख है, 28 तारीख से हियरिंग शुरू है। हियरिंग क्या होगी? 28 मार्च रोज हियरिंग होगी। अब पिटीशन क्या है ये जान लीजिए और उसमें क्या हो सकता है ये समझ लेते हैं। पिटीशन है कि गौरव गौतम ने जो विधानसभा का चुनाव जीते, जब इलेक्शन की कैंपेनिंग हो रही थी तो उन्होंने इलेक्शन में कैंपेन के दौरान इस तरीके से वोट मांगा जो चुनाव में आरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल्स एक्ट जो है, उस एक्ट का उल्लंघन करता है। उस एक्ट में जो कई धाराएं दी गई है उनका उल्लंघन करता है। अब ऐसी क्या धाराएं हैं? ऐसी धाराएं हैं कि उसमें वोट, जब इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट जब लागू होता है वोट डालने के लिए, तो कोई भी चुनाव में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं तो वो वोट नहीं मांग सकता है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। और ये दोनों काम गौरव गौतम ने विधानसभा चुनाव में किए। ये पिटीशन में कहा गया है। पिटीशन में ये आरोप लगाया गया है और ये प्रेयर की गई है कि इनके इलेक्शन को इस बेस पे सेट असाइड किया जाए। और कहा गया है कि इस तरीके से जो चुनाव लड़ा जाता है वो उस कानून की इन धाराओं के तहत गैर कानूनी। अब इलेक्शन को हुए लंबा समय बीता है, एक अक्टूबर से लेकर आज मार्च है तो करीब 5 महीने 6 महीने का वक्त बीत गया। इस दौरान ये पिटीशन फाइल हुई और ये इलेक्शन पिटीशन है, करण सिंह दलाल के इलेक्शन पिटीशन है जो पहले विधायक रहे हैं और चुनाव हार गए। अब इस पिटीशन में डे टू डे हियरिंग का बोला है। जस्टिस पुरी इस केस को सुन रहे हैं, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का ये मामला है, वो इस मामले को सुन रहे हैं और उन्होंने कहा कि अब रोजमर्रा पर इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण मामला है। अब इसका असर क्या होगा? अगर तो इस इलेक्शन में ये तय हो गया, ये पाया गया कि वाकई गौरव गौतम ने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या उन किसी प्रावधान के उल्लंघन करते हुए वोट मांगे जो कि कानून की नजर में गलत है, तो ऐसी संभावना है कि इनकी कुर्सी जा सकती है, मतलब विधायकी जा सकती है। उस सीट को खाली घोषित किया जा सकता है, वहां पर दोबारा भी चुनाव करवाया जाएगा उसके बाद। तो एक तस्वीर यह है। और अगर उनके पास सबूत नहीं होंगे करण सिंह दलाल के पास तो इसको पिटीशन को खारिज कर दिया जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके अलावा एक और पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में करण दलाल ने डाली थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। वो क्या आदेश है? वो आदेश है कि जब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का डेटा, जब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वो डेटा है उसको चुनाव आयोग डिलीट नहीं करेगा।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के डेटा को चुनाव आयोग डिलीट नहीं करेगा। क्यों? ये क्यों बात उठी? क्योंकि इलेक्शन कमीशन से पूछा, इलेक्शन कमीशन को जो एसओपी बनाने के लिए दिया गया था चेक एंड वेरिफिकेशन के लिए, उसमें यह सवाल उठा था। इलेक्शन कमीशन वोट्स को डिलीट कर देता था और उसी मशीन पर दोबारा से मॉक पोल करवाता था, जिसकी एवज में 47,500 रुपए वो चार्ज करता था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोट कोई भी डिलीट नहीं किया जाएगा, डेटा सुरक्षित रखा जाएगा। ये पिटीशन वहां पर डिस्पोज्ड ऑफ कर दी गई। और ये दूसरी पिटीशन वो तो सुप्रीम कोर्ट में थी, ये हाई कोर्ट में पिटीशन है। हाई कोर्ट में पिटीशन है कि धर्म और जाति के आधार पर ये वोट मांगे गए। इसके सबूत के तौर पर करण सिंह दलाल ने पिटीशन में कहा है कि उनके पास ऐसे वीडियोज हैं, ऐसे उनके पास ऑडियोज भी होंगे, वीडियोज भी होंगे, जिसमें ये बात, कई ऐसे सारे ढेर सारे वीडियोज हैं जिसमें यह बात तय होती है कि उन्होंने, गौरव गौतम ने इन आधारों पर वोट मांगे। एक ऐसा ही मामला आया था साल 1962 में, वो लोकसभा का चुनाव था। उस जमाने में झज्जर एक लोकसभा क्षेत्र था। तो उस वक्त जो दो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे थे, जिसमें एक थे प्रताप सिंह दौलता और एक जगदेव सिंह सिद्धांती। तो जगदेव सिंह सिद्धांती के ऊपर ये चार्जेस लगे कि उन्होंने वोट जो है वो धर्म के आधार पर मांगे, जबकि वो सीधे तौर पर धर्म के आधार पर वोट मांगने का नहीं था। एक ओम ध्वज अपनी गाड़ी पर उन्होंने लगाया जगदेव सिंह ने, और वो क्योंकि वो गुरुकुल उनको सपोर्ट कर रहा था इस 1962 के लोकसभा चुनाव में, गुरुकुल की तरफ से वो कैंडिडेट बनाए गए थे, उनको सपोर्ट किया। और उसके बाद उन्होंने वो झंडा जब लगाया तो उस झंडे को ओम ध्वज उन्होंने बोला, और उस ध्वज को कोर्ट ने माना कि ये ध्वज जो है ये धार्मिक चिन्ह है, इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उस बात को लेकर के प्रताप सिंह दौलता चले गए कोर्ट, और उसके बाद ये बात सही पाई गई इलेक्शन में, और उनके इलेक्शन सेट असाइड किया गया। ये हुआ। आज की दौर में आइए, आज हम लोगों ने खूब सुनी, जिक्र खूब सुने, भैंस लेके चले जाएंगे लोकसभा चुनाव, याद कीजिए, आपकी भैंस ले जाएंगे, मंगलसूत्र चोरी कर लेंगे, गहने ले जाएंगे, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू, मुसलमान, सेना, ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने सुनी। ये सब चीज़ें कानून की नज़र में गलत हैं, लेकिन पिटीशंस कोई फाइल शायद किसी ने नहीं की होगी, चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया होगा। हालांकि चुनाव आयोग ने एक नोटिस दिया, प्रधानमंत्री ने कुछ गलत बयानी की, उसका नोटिस दिया बीजेपी के अध्यक्ष को। राहुल गांधी ने भी कुछ गलत बोला तो उसका नोटिस राहुल गांधी को दिया गया। पर खैर ये हुआ। आज की जो स्थिति है वो ये है कि करण दलाल की जो पिटीशन है, उस पिटीशन पर 28 तारीख से रोज हियरिंग होगी। नतीजा अगर उनके पक्ष में आया तो उस मामले में गौरव गौतम की विधायकी चली जाएगी, वहां पर दोबारा उपचुनाव होगा, और ये इस विधानसभा का पहला उपचुनाव होगा। अब ये होगा या नहीं होगा, ये पता लगेगा इस कोर्ट के आदेश के बाद। कोर्ट का आदेश कब तक आ सकता है? रोज अगर हियरिंग होती है तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के भीतर ये इस विधानसभा चुनाव का नतीजा इस पिटीशन पर आ सकता है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।